हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। बीपीएससी एंड सीडीपीओ का जो फुल एंड टेस्ट है ये, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट मंथ जो बिहार एसआई का पेपर होने वाला है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स होता है, बिहार स्पेसिफिक प्लस करंट अफेयर्स जो होता है उस ये एकदम इसमें अपडेटेड है। ठीक है, क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि काफ़ी अपडेटेड करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है, जो कि आने वाले पेपर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्टार्ट करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ जो है किस देश में अवस्थित हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहीं पे ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी कि डेड हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पामेर क्षेत्र जो है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड ओके लैंडफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोल्डर जो है समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को जो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ओके, इसका राइट आंसर होगा तांबा का जो है सबसे ज़्यादा निर्यातक होता है चिली यानी कि सेंटियागो जिसका कैपिटल है। पेट्रोलियम का होएगा वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस है। मांस का सबसे ज़्यादा करता है अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। और कॉफ़ी का करेगा ब्राज़ीलिया। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओके, नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉफ़ी, जो कि कॉफ़ी होगा। कर्नाटक कहवा के लिए कर्नाटक फेमस है, नॉट आंध्र प्रदेश। बाकी चीनी बॉल ऑफ शुगर उत्तर प्रदेश सही है, जूट वेस्ट बंगाल सही है। और वेस्ट बंगाल से जो बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट अगर सटता है तो वो है पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। ओके, और इधर तिलहन गुजरात सही है। ठीक है, कॉफ़ी जो है कहवा कर्नाटक में होगा। ठीक है, कर्नाटक में होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि भोरघाट। भोरघाट का राइट आंसर होगा। भोरघाट एक दर्रा है जो कि मुंबई टू पुणे यानी कि M2P, ठीक है, मुंबई टू पुणे को अटैच करता है। इसके साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट दर्रा है, लाइक एक है आपको थाल घाट। ठीक है, थाल घाट जो है आपको यानी कि नासिक टू मुंबई। ओके, उसके बाद भोरघाट हो गया। एक होता है ठीक है, एक होता है पालघाट जो कि कोयम्बटूर टू कोच्चि अटैच करता है। तालघाट, भोरघाट और पालघाट ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जबकि जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, बोमडिला अरुणाचल में स्थित है और पालघाट केरला में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश, ये गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में अवस्थित है। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, रायला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। और नागरहोल का राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, नागरहोल जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकों को अपने रोकड़ यानी कि कैश शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, SLR। ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का जो आधार है उस आधार का नाम क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है भारत में कर्मचारियों के महंगाई के भत्ते का जो निर्धारण करता है उसका यही आधार है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2011-12। ठीक है, यानी कि 2011-12 से ही आधार वर्ष मापा जाता है भारत में राष्ट्रीय आय का।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर इकोनॉमिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अजात शत्रु। इसने अपने पिता की हत्या की थी और इसकी हत्या इसके पुत्र के द्वारा कर दिया गया था, टिट फॉर टैट। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में फेमस था, यानी कि विश्व में प्रसिद्ध था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में फेमस था, प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल जो थे वो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 14, गोल्डन थ्रेश होल्ड नाम का कविता संग्रह जो है उसके रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेश होल्ड। राइट आंसर इज भारत कोकिला, सरोजनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसने सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। इन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम का कविता संग्रह का रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो है इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16, दूध किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इमोल्सन का उदाहरण है दूध। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय यानी कि डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी है? ओजोन से एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, हर एक साल पूछता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस खनिज से, ठीक है, लोहा प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके यानी कि विनेगर में उपस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो नींबू और नारंगी में पाया जाता है वहीं पे अगर बात करें मैलिक एसिड का, तो मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। फॉर्मिक चींटी काटता है उसके द्वारा। कार्बनिक एसिड जो रहता है, कार्बनिक एसिड जो पेय पदार्थ होता है लाइक थम्सअप एंड कोको कोला, उस समय पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है, ये ऑक्जेलिक एसिड जो है बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती है लाइक सब्जी में, फल में, कोकोआ नट्स में, बीज में। सबसे ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड जो है एक साग होता है पालक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा ये ऑक्जेलिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात करें, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ज्वालामुखी गैस में पाया जाता है। मानव का जो जठर रस होता है, जठर में इसकी अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा रहती है, जो कि हम जो भोजन करते हैं उसके डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कार्बन कौन सा नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, सर CV रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकटेश रमन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था, प्राप्त हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में जो है CV रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का? राइट आंसर इज CaSO4। ठीक है, CaSO4 जो है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, वायु में? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 330 मीटर प्रति सेकंड जो है ध्वनि का वायु में वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रोमियम की मात्रा जो है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? प्रकाश का जो विकिरण होता है उसकी प्रकृति किसके समान होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक।
क्वेश्चन में राइट आंसर होगा इसका तरंग और कण, यानी कि प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो तरंग और कण के समान होती है। ओके, तो ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में मूलतः कितनी धाराएं हैं? ओके, धारा कितनी है, आर्टिकल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 395। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है जिसमें निहित नहीं है, किसमें भारतीय संविधान के ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां निहित नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, मतलब कितने सत्र बुलाए जाते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लोकसभा में जो है कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र कम से कम बुलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, मतलब कौन लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरा सहयोग देने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पंचायत राज को पूरा सहयोग देने के लिए आर्टिकल्स पंचायती राज का आई गेस आर्टिकल 40 है, पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्थानीय जनता की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी कृषि। बेकार यानी कि होता है एक मौसम में एक फसल हम कर लिए और एक फसल करने के बाद फिर लंबा गैप हो जाता है उनके बीच में कोई भी जॉब नहीं होती है। उसके बाद फिर जब दूसरे फसल का टाइम आता है तो फिर वो फसल बोते हैं, फिर लंबा गैप हो जाता है इनके बीच, यानी कि उस समय ये लोग बेकार बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किसानों को मकान और ऋण। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर यानी कि रेवेन्यू टैक्स से सरकार को आय प्राप्त होती है? राइट आंसर इज इनकम टैक्स, ऑप्शन सी आयकर जो है आयकर से सरकार को रेवेन्यू टैक्स प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एंड सीडीपीओ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि चावल के बाद जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन का दूसरा सबसे बड़ा जो फसल है वो गेहूं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एक अधिकार है यानी कि एकाधिकार है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूरेनियम। यूरेनियम का जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त है झारखंड को, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन झारखंड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, ठीक है, के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन थे? HSRA का राइट आंसर इज ऑप्शन डी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसने दिया था या किससे संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके अलावा हम लोग देखें तो और भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, लाइक भारत वर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पे ही उसे ब्रितानी शासक यानी कि ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा। यह स्टेटमेंट किसका था? तो यह स्टेटमेंट था लॉर्ड एल्गिन का, यह स्टेटमेंट था। एक और था, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह यानी कि विशाल जेल है, समूचा भारत एक विशाल जेल है, यह स्टेटमेंट किसका था? तो यह स्टेटमेंट था CR दास का।
ठीक है। एक था यह एक ऐसा चेक था जिसको बैंक में पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। यह स्टेटमेंट जो है क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का यह स्टेटमेंट था। ठीक है, एक महात्मा गांधी का ही स्टेटमेंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रोस्पेक्टिव से कि हमने घुटने टेक कर, ठीक है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन उसके आंसर में, उसके एवज में हमें सिर्फ पत्थर मिले थे। यह महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद एक लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था जब साइमन कमीशन के विरोध में उन्होंने बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी और मेरे शरीर पर किया गया एक एक प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। आफ्टर दैट एक और स्टेटमेंट था लाइक हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये स्टेटमेंट था हमारे JL नेहरू साहब का, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, और जो कॉमन है लाइक सरफरोशी राम प्रसाद बिस्मिल है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध बाल गंगाधर तिलक, जैसे कि हम लोग अभी देखे थे। उसके बाद जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का है। इनकलाब जिंदाबाद जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इनकलाब जिंदाबाद अधिक। क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1940 यानी कि 1940 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 40, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दलित के लिए जो है एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसे समाप्त कर दिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन। प्रांतीय द्वैध शासन यानी कि प्रोविनेंशियल डायर क्या होता था उस समय जब किसी सब्जेक्ट पर और प्रोविनेंस और सेंट्रल जो लॉ बनाते थे उसी को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रांतीय द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 42, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इस सूत्र की घोषणा किसने की थी? स्वराज जनता के लिए, आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया प्रस्ताव कब पारित किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1942। क्वेश्चन नंबर 44, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। BPSC में ये ईस्वी और डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये डेट इंक्लूड कर देता है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 45, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, JP साहब, जयप्रकाश नारायण जो थे वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह और JB कृपलानी जो थे सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 46, स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किस आंदोलन से था? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर BPSC, उनका फेवरेट व्यक्ति हैं ये। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किसान आंदोलन से था। क्वेश्चन नंबर 47, 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल करके 1920 में स्वराज सभा रख लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दो कथन दिए गए हैं, किसी एक को मतलब ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है। स्टेटमेंट कथन ए है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति जो है वापस ले ली थी, या फिर कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करके चयन करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष की गई थी? ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है पटना में किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1934 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप
वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51, और जोहान्सबर्ग जिसके खनन यानी कि माइनिंग हेतु विख्यात है, किसके खनन के लिए फेमस है ये? राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्ड, स्वर्ण के खनन के लिए जो है जोहान्सबर्ग फेमस है। क्वेश्चन नंबर 52, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी जो है वो कहाँ के निवासी हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि पिग्मी जो है वो मतलब अफ्रीका के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी गॉडविन एस्टी K2। और भारत में अगर बात करें तो भारत में होगा कंचनजंगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 54, शिवालिक श्रेणी के निर्माण का जो टाइम पीरियड है, काल है, कब का है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी सीनोजोइक टाइम में जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, रेगुर किस मिट्टी का नाम है? ठीक है, रेगुर जो है वो किस मिट्टी का नाम है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी काली मिट्टी, जो कि कपास के पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र साइड में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है? साउथ इंडिया में प्रवाहित होने वाली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोदावरी का जो है क्षेत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी का अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़ी नदी है साउथ इंडिया की, और उसको अगर हम लोग देखें तो जैसे कि ठीक है, ये भारत का मैप हुआ तो महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र से निकल करके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसको जो है दक्षिणी गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, कावेरी नदी कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है? राइट आंसर इज इसका जो मैप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, यानी कि ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये ठीक है। तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के, एक सेकंड, यहाँ कर्नाटक हो गया है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलता है। ठीक है, और ब्रह्मगिरी से निकलता बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, और जो कावेरी जल विवाद है ये दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, सॉरी दो स्टेट के बीच में है। जो दो स्टेट है तमिलनाडु है और कर्नाटक है। तो कावेरी जल विवाद जो है दो स्टेट के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है और वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी गुजरात तट के किनारे जो है मैंग्रोव का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जो है क्षेत्र पाया जाता है। पहला अगर मैंग्रोव देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये वेस्ट बंगाल साइड में ही होगा, यहाँ इस साइड पूरा होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल साइड में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, भाखड़ा नांगल परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? भाखड़ा नांगल परियोजना। राइट आंसर इज ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, सबके बीच में ये विवादों मतलब राज्यों से संबंधित है भाखड़ा नांगल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आसानी से प्रज्वलित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए लकड़ी जो है सबसे आसानी से प्रज्वलित होता है। क्वेश्चन नंबर 61, मुड़ी किस प्लांट हेतु फेमस है? मुड़ी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एल्यूमिना, एल्यूमिना के लिए जो है फेमस है मुड़ी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी ताप शक्ति जो है पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध जो है लंबा संघर्ष किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका कितने में 1893 में, वहाँ पे इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। उसके बाद इनको जो है जोहान्सबर्ग या वहीं से इनको स्टेशन पर उतार दिया गया था काला होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 64,
राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर इज वेंकैया नायडू। सॉरी, उपराष्ट्रपति जो है, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी जो है वो क्या होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुर्दे की पथरी को किरण के द्वारा जो है तोड़ा जाता है, उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अभी के टाइम में ये स्टोन होना कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोगों के अंदर स्टोन होता है, उसके बाद पेट दर्द या फिर ऐसा पेन होता है, और जब एक्सरे किया जाता है तो अंदर स्टोन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाल ही में ही सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हुई है, इनका निधन हो गया। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से थे, जो चिपको आंदोलन इन्होंने किया था यूके के गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र में जो है इन्होंने चिपको आंदोलन आरंभ किया था। चिपको आंदोलन का मेन जो एम था वो पेड़ बचाने का था, और इस पेड़ से जो है लोग चिपको आंदोलन में जाकर चिपक जाते थे ताकि इस पेड़ को कोई काटे नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग यानी कि SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन का सदस्य नहीं है? इस सार्क का जो मुख्यालय है वो दक्षिण काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू में है, और इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ताजिकिस्तान जो है इसका सदस्य देश नहीं है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 69, पुदीना यानी कि मिंट के निम्नलिखित भागों में से कईस जो है कईस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, किस में? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पत्ती में, पुदीना का पत्ती ही लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित यानी कि बाउंड्री फ्री सबसे बड़ा देश है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जापान। जापान जो है बाउंड्री फ्री कंट्री है। और हाल ही में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे पीएम बहुत फेरबदल हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शिंजो आबे जी थे, उसके बाद जो इनका तबीयत शायद स्वस्थ नहीं रहता था, तो इसके बाद एक सुग्गा करके बने थे, ठीक है, सुग्गा प्राइम मिनिस्टर बने थे। आफ्टर दैट ये भी प्राइम मिनिस्टर के पद से हट गया, उसके बाद किशमी करके एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं। जापान का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वहाँ पे जो है लोग टाइम पास के लिए जो है एक व्यक्ति की नियुक्ति की है एक मिनिस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है यानी कि सबसे निकट होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उपसौर कहा जाता है। जिस दिन पृथ्वी के निकट सूर्य होता है, और जिस दिन सूर्य सबसे जो पृथ्वी के सबसे दूर होता है उसको अपसौर कहा जाता है, ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, शांत क्षेत्र पेटी यानी कि डोलड्रम कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास जो है, इक्वेटर के पास जो है डोलड्रम यानी कि शांत क्षेत्र पेटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, टुंड्रा प्रदेश जो कि सबसे ठंडा प्रदेश होता है, टुंड्रा प्रदेश में आजीविका यानी कि लिविंगहुड के लिए प्रमुख साधन जो है वो कौन सा है? राइट आंसर इज हंटिंग यानी कि शिकार करना, टुंड्रा प्रदेश का जो है आजीविका का सर्वप्रमुख साधन है। क्वेश्चन नंबर 75, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में अवस्थित है? राइट सॉरी राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। ये एक्चुअली अरावली रेंज जो है ना फैला हुआ है, अरावली रेंज जो है राजस्थान में, इसका जो माउंट आबू जो है पहाड़ है, उसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये गुरु शिखर है, ठीक है। और इस गुरु शिखर से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं, ओके, 3 नदियाँ निकलती हैं, 1 2 3। तीनों नदियों का जो नाम है वो है, पहला होगा माही, लूनी और बनास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी नदी ओडिशा में मुहाना बनाती है?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महानदी जो है ओडिशा में मुहाना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 77, क्या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक उच्च न्यायालय हो सकता है? राइट आंसर इज ऑब्वियस सी बात है, यस, हाँ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो है कार्यकाल होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार जो है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 79, सर्वोदय आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है सर्वोदय आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, काजीरंगा जो है वो किस लिए फेमस है, काजीरंगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक श्रृंगी गेंडा यानी एक सिंह के गेंडा के लिए जो है काजीरंगा फेमस है। काजीरंगा कहाँ अवस्थित है? ये असम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, डीएनए द्विगुणित सर्पिल है, यह सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वॉटसन एंड क्रिक ने, और आरएनए का जो दिया था वॉटसन एंड गर्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मनोरंजन कर जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था जो है वो नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, आईपीए जो है वो वित्तीय संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? दास कैपिटल, इनका एक और बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 85, गिनी गुणांक यानी कि गिनी कोएफिशिएंट का संबंध जो है वो किससे है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्थिक विषमता से गिनी गुणांक का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 86, आबिद हुसैन समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आबिद हुसैन लघु उद्योग से। और बहुत सारा ऐसा कमेटी था, लाइक गायपुरिया समिति बैंकिंग से है, तेंदुलकर समिति गरीबी से है, सत्यम कपड़ा उद्योग से था। ठीक है, बहुत सारा समिति है जो इंपॉर्टेंट समिति है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से नारियल ने कोकोनट को खाने का जो योग्य भाग होता है, हम लोग कोकोनट के किस पार्ट्स को खाते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भ्रूणपोष को जो है हम लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था, कब कर दिया गया समाप्त? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 31 मार्च 1997 को। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में संघ और राज्यों के लिए किस राज्य को छोड़कर एक ही संविधान है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से अब कोई भी नहीं, आफ्टर इसके डिक्लेरेशन के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है, कहाँ पे? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की जो परामर्शवादी समिति होती है वो संसद की अस्थायी समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग कितने किलोमीटर का जो है होता है? ये छोटा छोटा रहता है, ऐसा ऐसा मैप पे डिनोट किया हुआ। तो ये एक जो है 1 डिग्री होता है, उसका जो मतलब डिस्टेंस होता है, उसका डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 93, पृथ्वी अपनी दूरी यानी कि अपनी एक्सेस पर कितनी झुकी हुई है? कॉमन क्वेश्चन है। राइट आंसर इज 23.5 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, बेउर जेल कहाँ है? ठीक है, बेउर जेल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पटना में बेउर जेल अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम जो है वो क्या है? भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, पहला है, इंपॉर्टेंट है।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी परम 10,000। परम 10,000 भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। एक जापान द्वारा निर्मित था फुकागो, सबसे ये फास्ट कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 96, भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित में से किस विषैली गैस के कारण हुई थी? इसका शायद टाइम था 3 दिसंबर 1984 था, 1983 या 84। इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसमें गैस का रिसाव हुआ था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी भोपाल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, अछूतो द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन, ठीक है, अछूतो द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन का जो स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में, किसने किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर शिंदे ने अछूतो द्वार दलित वर्ग मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? 1909 में मॉडल मिंटो एक्ट भी आया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी अनंत कन्हारे। क्वेश्चन नंबर 99, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? सॉल्ट लेक स्टेडियम। राइट आंसर इज ब्यूटीफुल सिटी, कोलकाता सिटी। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम है। उसके बाद ईडन गार्डन है, महारानी विक्टोरिया का महल है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, सबसे बड़ा म्यूजियम है, वहीं पे सबसे ये मैग्रोवन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 100, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर किसी एक पर्सन के नेतृत्व में नहीं, ये नेतृत्व विहीन था। क्वेश्चन नंबर 101, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी जो है संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं, मतलब राज्यपाल नहीं करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 103, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 368। क्वेश्चन नंबर 104, 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 के मध्य, 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 के मध्य जो है भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? 50 से 52। राइट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज है 3 दिसंबर। राजेंद्र प्रसाद की आज क्या है? जयंती है, मतलब उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो जीरादेई, जो कि बिहार में अवस्थित है, जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था 3 दिसंबर को। ये 3 दिसंबर 1884 को हुआ था शायद। क्वेश्चन नंबर 105, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड है ऐसे स्टेट में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोवा। गोवा में है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। महावीर स्वामी का संबंध गोवा, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कॉफी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि कहवा का उत्पादन होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहवा का अगर प्रोडक्शन होगा तो आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कर्नाटक होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस वस्तु को श्वेत वस्तु यानी कि व्हाइट गुड्स में सम्मिलित नहीं किया जाता है? व्हाइट गुड्स में सम्मिलित नहीं किया जाता है श्वेत वस्तु में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर को व्हाइट गुड्स में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति वर्क करता है? हवा का बुलबुला। राइट आंसर इज
ऑप्शन बी अवतल लेंस की तरह यूज़ करता है। अवतल लेंस का यूज़ जो है कौन से दृष्टि दोष के लिए यूज़ किया जाता है? तो अवतल लेंस का जो है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह कॉनकेव लेंस की तरह वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व जो है पिच यानी कि ध्वनि का जो तारत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है? राइट आंसर इज अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन सी, मच्छर की ध्वनि का तारत्व सबसे अधिक होता है। क्या है तारत्व की तारत्व जो अगर अधिक होगा यानी कि एक होते हैं फीमेल और एक होते हैं मेल, ठीक है। मेल में के गले में तारत्व की कमी के कारण जो है इसका आवाज़ मोटा होता है और तारत्व की अधिकता के कारण महिला का आवाज़ पतला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाने वाला हाइपोरासायनिक दृष्टि से क्या होता है? यानी कि हाइपो जो है रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम थायोसल्फेट। फोटो के स्थिरीकरण के लिए जो है सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, ब्राइट्स रोग यानी कि ब्राइट्स डिजीज शरीर के किस अंग को इफेक्ट करता है? राइट आंसर इज किडनी को इम्पैक्ट करता है ब्राइट्स रोग। क्वेश्चन नंबर 112, एनीमिया रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो एनीमिया रोग बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की इग्नू की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1985, 1985 को। 1984 में सिख दंगा हुआ था अमृतसर में, उसके जस्ट एक साल के बाद 1985 में जो है इंदिरा गांधी ओपन मुक्त विश्वविद्यालय हुआ था। 1984 में ही इंदिरा गांधी की मृत्यु भी हो गई थी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह, ठीक है, प्राइवेट पोर्ट जो है कौन सा है? राइट आंसर इज पीप वाव। भारत का जो पहला निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह है प्राइवेट पोर्ट पीप वाव है, ठीक है। कांडला गुजरात, हल्दिया बंगाल और पणजी ये गोवा। क्वेश्चन नंबर 115, फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन किस देश से संबंधित है? लुइस हैमिल्टन को ही ब्रिटेन गवर्नमेंट ने नाइटहुड के अवार्ड से सम्मानित किया है, लुइस हैमिल्टन को, ओके। फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन जो है किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से है, मैंने आंसर ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 116, ला लीगा फुटबॉल किस देश का सर्वोच्च फुटबॉल लीग है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेन जो है ला लीगा लीग जो है सर्वोच्च फुटबॉल लीग कहाँ का है? स्पेन का। स्पेन का जो राजधानी है वो है मैड्रिड और इसका जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कोर्टेस। और स्पेन का अगर अपडेटेड न्यूज़ सुने तो स्पेन में हाल ही में वहाँ पे इथेनेशिया जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं उसको लीगल करार दे दिया गया है स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 117, आर्थिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट का प्रकाशन कहाँ से होता है? द इकोनॉमिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लंदन में जो है आर्थिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट का प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 118, पैन का संबंध जो है किससे है? PAN, पैन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अकाउंट नंबर से है पैन का संबंध। क्वेश्चन नंबर 119, न्यावा सेवा क्या है? कॉमन क्वेश्चन है, न्यावा सेवा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यावा सेवा बंदरगाह है, पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत किसके साथ शुरू हुई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ, ठीक है। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG की शुरुआत कब हुई थी? 1991 को हुआ था। डेट आई गेस 24 जुलाई है, 24 जुलाई 1991 को। एक्चुअली इसका मेन जो एम था, मेन जो उद्देश्य था, यानी कि LPG उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का जो मुख्य उद्देश्य था
इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करना और उसको सबसे तेज़ी से विकसित की हुई अर्थव्यवस्था को बनाना और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचना या फिर उससे भी आगे निकलना, इसका मेन उद्देश्य यही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक संरचना कई वर्षों से कमोवेश रूप में समान रहने का जो मेन कारण है, वो कारण क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निवेश में पद्धति पूंजी गहन उद्योगों की ओर उन्मुख है। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है व्यावसायिक संरचना कई वर्षों से कमोवेश एक रूप से है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किस में सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में ऊपर स्थान मिल सकेगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, अधिक बच्चों को स्कूल जाना और अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, कागजी सोना यानी कि पेपर गोल्ड का संबंध जो है वो किससे है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, सभी वृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विषुवत के साथ पूर्णिमा या अमावस्या को जो है सबसे ऊंचा ज्वार घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 125, सारगैसो सागर जो है यह क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक में विषुवत रेखीय धारा के भंवर से जो उत्पन्न क्षेत्र को ही सारगैसो सागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण का ऊर्जा जो है संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? मणिकर्ण। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो राइट आंसर होगा, संपदा तथा उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में एकत्रीकरण रोकना तथा उनका न्याय संगत बंटवारा करना, ये होगा। सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, ये भी होगा। सभी के लिए एक अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध कराना, ये भी होगा डीपीएसपी में, यानी कि उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर ये लिटरेचर की बात करें तो अब्दुल रज़्ज़ाक गुनाह को, जो कि तंजानिया से बिलोंग करते हैं। मेन इसका हम लोगों ने नोबेल प्राइज से संबंधित एक वीडियो बनाया था जो कि बेस्ट ट्रिक के माध्यम से बना हुआ था, वो लोग आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को महारत्न का दर्जा दिया गया है? महारत्न का। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो है महारत्न का हाल ही में दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जर्मनी ने जो है दुनिया की सबसे पहले सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च करी है। क्वेश्चन नंबर 132, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपने कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विंडोज 11 को हाल ही में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 को लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को हाल ही में ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, विंडोज 11। क्वेश्चन नंबर 100, और माइक्रोसॉफ्ट के जो ये अभी वर्तमान में भारत के जो बने हैं, क्या नाम है उनको, सत्या नडेला बने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 134, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 की शुरुआत की है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 जो है इसकी शुरुआत
राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन सुनिश्चित करने के हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी पौंडीचेरी, यानी कि पुदुचेरी बन गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, फरवरी 2021 में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक का सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ हुआ है? वॉर प्रैक्टिस, युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान में हुआ है। ठीक है। 137, जून 2021 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की घोषणा किया है? नासा जो है एक जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वाटर बियर को जो है अंतरिक्ष में भेजे जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 138, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है भारत ने चलाया था, जिसमें भारत के जितने नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उनको वहाँ से बाहर निकाला गया था। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट अगर ऑपरेशन को देखें तो एक ऑपरेशन ओलिविया था। ऑपरेशन ओलिविया में जो हुआ था, ओलिव टर्टल जो होते हैं उसको ओडिशा के, यानी कि जो तट पे ओलिव टर्टल होते हैं, ओलिव टर्टल को संरक्षण करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन सरद हवा एक चला था, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे घना कुहासा लगा रहता है और घुसपैठ ना हो इसको रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सरद हवा भी चला था। एक ऑपरेशन ग्रीन चला था, जिसमें केंद्र सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू जो होता है उसके अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पाद को शामिल करने हेतु ये ऑपरेशन चलाया था। ओके। एक ऑपरेशन चला था ऑपरेशन नमस्ते, यह हुआ था कोविड-19 से निपटने के लिए जो भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया था। एक चला था ऑपरेशन वनीला, ये नौसेना द्वारा चलाया गया था भारतीय ऑपरेशन, जिसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन था। ठीक है। ऑपरेशन बंदर एक था, जो कि बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था उसका ये सीक्रेट कोड था, ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन थ्रस्ट जो चलाया गया था, थ्रस्ट यानी प्यास, और ये थ्रस्ट प्यास से आप कोड कर सकते हैं कि ये पानी से संबंधित होगा। तो रेलवे ने जो है, रेलवे आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन, अब तो आरपीएफ का भी नाम बदल गया है, उसमें रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस फोर्स करके कुछ अटैच हो गया है। ठीक है। तो आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था ये, जो क्या कहते हैं, इलीगल ब्रांड का जो पानी का बॉटल होता है ना, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री एक चलाया गया था, जिसमें इंडोनेशिया में जो सुनामी हुआ था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था इंडोनेशिया, उसको हेल्प के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। एक चला था ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। ये थंडर चलाया गया था जो है, वो जितने भी अनरिजर्व टिकट होते हैं, यानी कि आरक्षित रिजर्व टिकट जो काला बाजारी होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। एक चला था ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25 का संबंधित था, ये एक मास्टरमाइंड गाजी राशिद था आतंकवादी पुलवामा में, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 शुरू किया गया था। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन भारत ने चलाया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, तो आप लोग एक नज़र ऑपरेशन पे डाल सकते हैं। ठीक है। वैसे मैंने लगभग सारा ऑपरेशन डिस्कस कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 139, बिहार मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, यानी कि वीके सिन्हा को जो है बिहार मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 140, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, उसको एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को बेस्ट गंगा टाउन का प्राइज मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वाराणसी को जो है बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। ओके। अब मैथ स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141, डी एक्स कोस्ट में एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स पावर 4 का मान जो होगा वो कितना होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 142, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 16 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूनतम हो तो x तथा y का मान जो होगा कितना होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 143, यदि y इक्वल टू एक्स लॉग x हो तो dy ऑब्लिक dx क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
ओके 144, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए log cos 2/3 105 x प्लस 1/x इक्वल टू 9 हो तो 100x/2x² प्लस 102x प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/3। क्वेश्चन नंबर 146 एज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 34। क्वेश्चन नंबर 147 यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a² प्लस b स्क्वायर ऑब्लिक b² +ca प्लस c² प्लस ab का मान कितना निकलेगा? राइट आंसर इज, इसका मैंने सॉल्व किया था तो इनमें से कोई भी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 148 यदि थीटा धनात्मक न्यूनकोण और 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 हो तो कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 149 दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 150 ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC हो तथा BA इक्वल टू D हो, ऐसे में बढ़ाया जाता है कि AC इक्वल टू AD हो तो एंगल BCD का मान क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 90 डिग्री। ओके, इस तरह हमारा 150 क्वेश्चन का ये सेट कंप्लीट होता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।